दुनिया नष्ट होने के कगार में आ जाती है और जो शेष बचते हैं तो गर्मी के कारण वो अपने तमाम जीवन को समाप्त करने लगते हैं। यानी उस गर्मी के क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं, कोई जन्म से अंधे हो जाते हैं रहते हैं क्योंकि उनके अंगोपांग सही नहीं मिलते हैं। तो आज क्या है कि इंसानियत बीमार हो गई है, हैवानियत बहुत आगे आ गई है। तो इंसानियत को सही रखने के लिए अपने ज्ञान को हमें सुधारना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रथम अध्याय के सार को, आचार्य उमा स्वामी की बात को हमें समझना है कि 7 नयों के बारे में भी जान करके और हम अपने ज्ञान को समीचीन बनाएं। इसी के साथ तत्वार्थ सूत्र के इस अध्याय का समापन करके आज मैं आपको भगवान महावीर के काव्य कथानक की ओर ले चलूँगी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने निर्देश दिया है कि अभी भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है और उसी वर्ष के संदर्भ में ये विश्व शांति महावीर विधान का आयोजन चल रहा है। इसलिए आप लोग सवेरे से अगर थक गए हो तो अब सोने की बजाय जागने का समय है, क्योंकि अब आपको भी बोलना है, महावीर के गुणानुवाद को करना है। और पूज्य ज्ञानमती माता जी भी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। तो आप सब बोलेंगे चलो महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। आप सब बैठ जाइए और अपने स्थान से भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करते हुए उनके शासन की महान आरिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के श्री चरणों में वंदामी बोलेंगे। तो आप बोलिए नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। और अब हम चलते हैं भगवान महावीर के कथानक की ओर और इधर आप कथानक सुनेंगे। अपने हाथों का उपयोग करेंगे, अपने मुख का उपयोग करेंगे। इसको हटा दो। और यहाँ पर उसके साथ में प्रेजेंटेशन करने वाली बालिकाएं तैयार हैं क्या? चलिए, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के संदर्भ में प्रस्तुत है भगवान महावीर का काव्य कथानक। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। अपने पिछले भवों को संवारा। महावीर भगवान ने अपने पिछले भवों को, संगीतकार क्यों नहीं आया? संगीतकार को जल्दी बुला दें। अपने पिछले भवों को संवारा। भगवान महावीर के पिछले भवों की ओर देखते हैं कि वे एकदम महावीर नहीं बन गए। वे एक दिन एक भील राज थे और उन्होंने उस भाव से अपने भविष्य को संवारना शुरू किया। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने एक पुस्तक लिखी है, भगवान महावीर कैसे बने। उसी के आधार पर मैंने काव्य कथानक को तैयार किया है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा। आप लोग भी बोलना, जो सो रहे हैं जग जाना और जो जगे हुए हैं हाथ को ऊपर करके। महावीर स्वामी की कथा सुनने मात्र से
बोलने मात्र से महान पुण्य का बंद हो जाएगा। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। अपने पिछले भवों को संवारा, तब मिला तीर्थंकर पद प्यारा। सुनो पुरुरवा भील ही वीर बना, महावीर की कथा निराली है। सुनो पुरुरवा भील ही वीर बना, महावीर की कथा निराली है। जिस भील की कथा आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम था पुरुरवा। क्या नाम था? पुरुरवा भील। भील बना महावीर एक दिन, तो उस भील का नाम था पुरुरवा। वह क्या करता है? जंगल में एक बार भील वह घूम रहा था, धनुष बाण ले। जंगल में एक बार भील वह घूम रहा था, धनुष बाण। देखो क्या कर रहा है भील, जो है धनुष बाण लेकर के घूम रहा है। देखा दूर से एक मुनि राज को, महावीर की कथा निराली है। देखा दूर से एक मुनि राज को, महावीर की कथा निराली है। भील का काम ही क्या होता है? जंगल में जाना, पशुओं का शिकार करना। पुरुरवा भील अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया। एक दूर दूर पर एक मुनि दिखे, लेकिन वो समझा कि ये कोई भी प्राणी होगा तो अपना शिकार बनाना है उसे, और धनुष पर बाण तान करके वह मारने जा रहा है। तभी क्या होता है? देखा दूर से एक मुनि राज को, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। तभी रोका पत्नी ने भील को, तभी रोका पत्नी ने भील को। भील ने धनुष पे बाण चढ़ाया, भील ने धनुष पे बाण चढ़ाया। मुनिवर पे था चलाना चाहा, मुनिवर पे था चलाना चाहा। तभी रोका पत्नी ने भील को, महावीर की कथा निराली है। तभी रोका पत्नी ने भील को, महावीर की कथा निराली है। पत्नी के ने क्या कहा? रुको रुको, ये मुनिराज है, इनको मत मारो। बोलिए धरती के देवता, बोलिए धरती के देवता। इनसे सुनो उपदेश धर्म का, इनसे सुनो उपदेश धर्म का। तब भील को मिला उपदेश था, महावीर की कथा निराली है। तब भील को मिला उपदेश था, महावीर की कथा निराली है। देखो, एक पत्नी अपने भील राज पतिदेव को उन मुनिराज के शरण में लाती है। हे पतिदेव, इन्हें मत मारिए, धरती के देवता हैं, चलो इनके पास धर्म का उपदेश सुनते हैं। और तब वहाँ आते हैं और गुरुदेव को नमन करके बैठ जाते हैं। ऐसे ही गुरुदेव उन्हें जंगल में मिले थे। गुरु ने कहा, हे भव्यात्मन
गुरु ने कहा, हे भव्यात्मन मध्यमास मधु त्याग करो सब, मध्यमास मधु त्याग करो सब। होगा तेरा कल्याण है, महावीर की कथा निराली है। होगा तेरा कल्याण है, महावीर की कथा निराली है। देखो, एक संत के चरणों में वे भील अपने भव्यता का परिचय देते हैं। हम मुनिराज उन्हें मध्य मास मधु का त्याग करने के लिए कहते हैं, हे भव्यात्मन तेरा कल्याण हो जाएगा। तब गुरु उपदेश को पालन करके भील देव बना स्वर्ग में जाके, भील देव बना स्वर्ग में जाके, भील देव बना स्वर्ग में जाके। देखो भील भी बन गया देव रे, महावीर की कथा निराली। देखो भील भी बन गया देव रे, महावीर की कथा निराली है। अर्थात जो भी मध्यमास मधु का त्याग करता है, जा करके देवता बन जाता है। यहाँ देवता का दृश्य दिखाया गया आपको कि एक भील मर करके देवता बन जाता है। पुनः मरीचि कुमारी बनावे, दीक्षा ले ली ऋषभ देव सहे। थे ऋषभ देव के पौत्र वे, महावीर की कथा निराली है। थे ऋषभ देव के पौत्र वे, महावीर की कथा निराली है। कथा को संक्षिप्त किया गया कि वह देवता भील का जीव देवता बना। आगे जा करके इसी अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत का पुत्र मरीचि कुमार बन जाता है। तो चक्रवर्ती सम्राट भरत थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत थे। उनके पुत्र मरीचि कुंवर थे, उनके पुत्र मरीचि कुंवर थे। सुनो आगे मरीचि का क्या हुआ, महावीर की कथा निराली है। सुनो आगे मरीचि का क्या हुआ, महावीर की कथा निराली है। यानी मरीचि कुमार भगवान ऋषभ देव के पौत्र बने और उसके बाद उन्होंने भगवान ऋषभ देव के साथ दीक्षा ले ली थी। 4000 राजा थे, लेकिन वे भटक गए और जब उन्हें भोजन में कुछ नहीं मिला, भगवान ऋषभ देव ने श्रमणचर्या नहीं बताई, आहारचर्या नहीं बताई, तो सारे राजा पद से च्युत हो गए, फल फूल खाने लग गए और वन देवता ने उन्हें संबोधित किया। उन्हीं में मरीचि कुमार भी थे और मरीचि कुमार आगे चल करके भगवान महावीर का जीव बनते हैं। इन्हीं भरत का देश है भारत, इन्हीं भरत का देश है भारत। सोने की चिड़िया है भारत, सोने की चिड़िया है भारत। इसी देश में जन्मे वीर प्रभु महावीर की कथा निराली है। इसी देश में जन्मे वीर प्रभु महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। शासन नायक प्रभु महावीर के प्यारे प्यारे भक्तों, आपने संक्षिप्त में महावीर कथानक के माध्यम से उनके अनेक भावों को जाना कि एक आदिवासी भील ने मात्र एक बार सच्चे गुरु का उपदेश प्राप्त किया
अपने जीवन का उसने उसी समय से उत्थान प्रारंभ कर लिया और स्वर्गों के सुख भोग कर पुनः अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र सम्राट चक्रवर्ती भरत की महारानी अनंतमती के गर्भ से मरीचि कुमार के रूप में मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया। ये कथानक आपने आज श्रवण किया है। अब हम यहीं पर इस कथानक को आज विराम देते हैं। आगे कैसे कैसे वह भील आगे जाकर किस प्रकार से महावीर तक की अपने जीवन की यात्रा को करके और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, ऐसा आप सबको क्रम क्रम से बताया जाएगा। ये भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आप सबके जीवन में महावीर स्वामी के सच्चे कथानक को ला करके महावीर के भक्त, महावीर के अनुयायी बनने का सौभाग्य प्राप्त कराए, यही आप सबके लिए मंगल कामना और मंगल आशीर्वाद है। अब चलती हूँ आज उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम क्षमा धर्म पहला दिन है 10 लक्षण पर्व का और इस दिन का नाम है उत्तम क्षमा। क्षमोस धातु से क्षमा है प्रगति। क्षमोस धातु से क्षमा है प्रगति। सहनशीलता भरी है इसमें, सहनशीलता भरी है इसमें। इसको मन में जो भी धर ले, सहन करने अर्थ में क्षमोस धातु है। इसको मन में जो भी धर ले, किसी को भी अपना शत्रु ना समझे। जिसके मन में क्षमा आ जाती है वो कभी किसी को अपना शत्रु नहीं समझता और हर किसी के प्रति मैत्री भाव धारण कर लेता है। क्षमा का पूरा भाव तो समझो। मेरी आवाज़ आप तक ठीक ठीक जा रही है ना? तो क्षमा का पूरा भाव तो समझो। इसमें दैवी शक्ति भरी, क्या इसमें दैवी शक्ति भरी, दैट इज शोइंग ओन डिवाइन पावर। इफ वी विल एक्सेप्ट इट, वी कैन गेट द सुप्रीम पोस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यदि हमने इस क्षमा को धारण कर लिया तो हम मनुष्य जन्म की सुप्रीम पावर को, सुप्रीम पोस्ट माने निर्वाण पद के अधिकारी बन जाएंगे। जैसे भगवान पार्श्वनाथ बन गए, जैसे भगवान पार्श्वनाथ बन गए, जैसे 5 पांडव बन गए, उनके ऊपर अग्नि का उपसर्ग किया गया लेकिन उन्होंने क्षमा धारण की। अपने शरीर के साथ अपने कर्मों को जलाते रहे और वे शत्रुंजय गिरी से मोक्ष को प्राप्त कर गए। और 2 पांडव नकुल और सहदेव अभी अनुत्तर विमानों में सुख भोग रहे हैं। आगे आने वाले काल में वे भी मोक्ष जाने वाले हैं। तो जानो मेरे भाई बहनों, जानो मेरे भाई बहनों, क्षमा देवी के एक एक शब्द का अर्थ। किसका? क्षमा देवी के एक एक शब्द का अर्थ। क्षमा, क्ष और मा। तो क्ष कैसे बना? क और शा मिल करके क्ष बना। या आपको थोड़ा व्याकरण भी बताती हूँ कि क्ष शब्द जो है कैसे बना। क और शा, धनुष वाला शा, ये दोनों मिलकर और उसके साथ आ, तो क श अ मिल करके ये 3 शब्द व्यंजन व स्वर हैं। क और शा तो व्यंजन है और आ स्वर है। क श आ, ये 3 शब्द व्यंजन व स्वर हैं। ये कहते हैं कि कस रही हैं कसाएं आत्मा को, कस रही हैं कसाएं आत्मा को। क श मिलकर कश योगी क्ष बन गया। क्ष अ से ये हैं अरि दुश्मन, शत्रु हमारी।
कषायें क्या है? ये है हमारी आत्मा को कसने वाली अरी, माने दुश्मन हमारी। माँ से फिर क्या है? माँ के मतलब है मारो। किसको मारो? दुश्मन को मारो। और दुश्मन कौन है? कषायें हमारी दुश्मन है। क, श और आ ये मिल करके क्ष बना और आ से अरी, दुश्मन हमारी। माँ से मारो दुश्मन को और पूछो इन शत्रुओं के पराजित करने वाले प्रभु से, प्रभु मेरा मन कब पावन होगा, पापों से बचता तन मन होगा। प्रभु मेरा मन कब पावन होगा, पाप रहित कब तन मन होगा। हे प्रभु, आप केवल ज्ञानी हैं। आप बता सकते हैं कि मेरा मन पावन कब होगा, कब मेरे मन के अंदर से कषायें निकलेंगी। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि ओ अहिंसक मेरे बंधुवर, ओ अहिंसक मेरे बंधुवर, आपको भी यदि अपने दुश्मनों को मारना है तो क्षमा धारण कर लो। और पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं मेरे समान बन जाओ। मैंने कमट ने चाहे मेरा कितना ही बिगाड़ किया, मैंने कभी उसका प्रतिकार नहीं किया, कभी उसकी कसाय का, उसकी दुश्मनी का बदला चुकाने का भाव नहीं किया। तो आप भी आ जाओ मेरी श्रेणी में। ओ अहिंसक मेरे बंधुवर, यहाँ मारने का मतलब है, मारने का मतलब क्या है? सर्व कसायों को पराजित करना। मारने का मतलब क्या है? तलवार लेकर मारना नहीं, सभी कसायों को जीतना। तो फिर तो विजय मिल ही जाती है, क्षमा की देवी आ जाती है, उससे मैत्री हो जाती है। जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर कहते हैं, जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर, जितावे युद्ध में शत्रु उसे शमशीर कहते हैं, जितावे युद्ध में शत्रु उसे शमशीर कहते हैं। बचावे लाज सतियों की, बोलो, बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं, बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं। अयोध्या में जो जन्मा है उसे रघुवीर कहते हैं, अयोध्या में जो जन्मा है उसे रघुवीर कहते हैं। बचाई लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं, बचाई लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं। तो महानुभाव, महावीर भगवान और क्षमा दोनों का संबंध जुड़ गया कि हाथ की तलवार से नहीं, अपनी क्षमा की तलवार से कर्मों के शत्रुओं को जीतना है। देखो, राम ने रावण के पास कई बार शांति प्रस्ताव भेजा कि तुम सीता को छोड़ दो, तुम सतियों के सतीत्व के साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन रावण था कि अपने अहंकार में चूर था, उसने राम की बात को नहीं माना, उसने शांति के दूत की बात को नहीं माना। आखिर उसका मान गलित हो गया और एक दिन वो मर करके नरक के अंदर चला गया। तो महानुभाव, हमने आपको तत्वार्थ सूत्र के अध्याय के माध्यम से सम्यक ज्ञान की बात बताई।
कि हमें अपने ज्ञान को सम्यक बनाना है। हमने महावीर के माध्यम से बताया कि पुरुरवा भील ने मध्य मास मधु का गुरुदेव के पास त्याग किया और वो एक दिन महावीर बन गया। हमने आपको उत्तम क्षमा धर्म के माध्यम से बताया है कि क्षमा माने कसायों रूपी दुश्मन को माँ माने मारो और अपने हृदय के अंदर क्षमा को स्वीकार करके प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखो। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। और अब मैं आती हूँ आपसे प्रश्न पूछने के लिए, यानी जितना आपने अब सुना है अब उसका मक्खन निकालना है। तो सामने बाउल में पर्ची रखी है। संजय जी पापड़ीवाल, देखो बाउल में कहाँ पर रखी हैं पर्ची, इनमें पहली पर्ची निकालो। आओ, जिसकी पहली पर्ची निकलेगी, यहाँ पर बाउल में आप लोगों ने किसी ने पर्ची नहीं डाली क्या? अच्छा नहीं डाली तो चलो कोई बात नहीं। आप लोगों में से जिसको पहले आना है हाथ उठाइए। आप उसमें से हमारे संजय जी हाथ उठाओ, कौन प्रश्न का उत्तर देगा? कौन आज के हमारे प्रश्न का उत्तर देगा और पुरस्कार प्राप्त करेगा? देखो सबसे पहला हाथ उठाया हमारे महामंत्री अमरचंद जी ने, इनको कॉर्डलेस माइक दीजिए। आइए अमरचंद जी। और ये विश्व शांति महावीर विधान के सौधर्म इंद्र भी बने हैं। आइए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण सुनाना है, 10 धर्मों के नाम बताना है और भगवान महावीर का ऋषभ देव भगवान के साथ पूर्व जन्म में क्या संबंध था। ये 3 प्रश्न के उत्तर आपको सही बताना है। माइक लीजिए और उत्तर देना शुरू कीजिए। पहला तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए आगे 10 धर्मों के नाम। कसायों रूपी दुश्मन को माँ माने मारो और अपने हृदय के अंदर क्षमा को स्वीकार करके प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखो। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। और अब मैं आती हूँ आपसे प्रश्न पूछने के लिए, यानी जितना आपने अब सुना है अब उसका मक्खन निकालना है। तो सामने बाउल में पर्ची रखी है। संजय जी पापड़ीवाल, देखो बाउल में कहाँ पर रखी हैं पर्ची, इनमें पहली पर्ची निकालो। आओ, जिसकी पहली पर्ची निकलेगी, यहाँ पर बाउल में आप लोगों ने किसी ने पर्ची नहीं डाली क्या? अच्छा नहीं डाली तो चलो कोई बात नहीं। आप लोगों में से जिसको पहले आना है हाथ उठाइए। आप उसमें से हमारे संजय जी हाथ उठाओ, कौन प्रश्न का उत्तर देगा? कौन आज के हमारे प्रश्न का उत्तर देगा और पुरस्कार प्राप्त करेगा? देखो सबसे पहला हाथ उठाया हमारे महामंत्री अमरचंद जी ने, इनको कॉर्डलेस माइक दीजिए। आइए अमरचंद जी। और ये विश्व शांति महावीर विधान के सौधर्म इंद्र भी बने हैं। आइए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण सुनाना है, 10 धर्मों के नाम बताना है और भगवान महावीर का ऋषभ देव भगवान के साथ पूर्व जन्म में क्या संबंध था। ये 3 प्रश्न के उत्तर आपको सही बताना है। माइक लीजिए और उत्तर देना शुरू कीजिए। पहला तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए आगे 10 धर्मों के नाम। ओ उत्तम क्षमा मार्दो आर्जो सत्य शौच संयम तत्याग लो माता के पास आकिंचन्य पुरस्कार। ब्रह्मचर्य। हाँ 10 धर्म के। अब आगे भगवान महावीर का ऋषभ देव के साथ पूर्व भाव में क्या संबंध था। भगवान ऋषभदेव की पर्याय में ऋषभदेव भगवान के
पौत्र थे मारीच। बहुत बढ़िया, सब लोग ताली बजा दीजिए। आइए, पूज्य बड़ी माता जी के हाथ से पुरस्कार लीजिए। महामंत्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी अयोध्या हैं और विधान के सौधर्मेंद्र हैं। इन्होंने एक प्रश्न में 3 प्रश्न जो समाविष्ट थे, तीनों के उत्तर एकदम सही दिए। एक बार सब लोग जोरदार ताली बजाएं। अब चलिए संजय जी, दूसरे पात्र का चयन कीजिए। हाथ उठाइए, आप जिसको आना है। देखो, हमारी अनीता जी कोलकाता से आई हैं, बहुत अच्छी स्वाध्यायी हैं। इनको माइक दीजिए, माइक दीजिए। आप प्रश्न सुनिए। आप भैया जरा आगे से हट जाओ। आप प्रश्न सुनिएगा। तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय में कितने सूत्र हैं? क्षमा धर्म को धारण करने वाले किसी महापुरुष का नाम बताइए। एवं महावीर ने मरीचि की पर्याय में जैनेश्वरी दीक्षा क्यों छोड़ी थी? ये 3 प्रश्न। पहला है, तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय में कितने सूत्र हैं? 33 सूत्र हैं। बिल्कुल सही। चलिए, क्षमा धर्म के किसी महापुरुष का नाम बताइए। पांडव पुत्र नकुल सहदेव का। 5 पांडव का क्षमा धर्म बिल्कुल सही है। और मरीचि ने जैनेश्वरी दीक्षा क्यों छोड़ी थी? मतलब वो धर्म ये बोलने में नहीं आ। हाँ, व्याकुल, भूख से व्याकुल हो गए थे। वो भूख व्यथा सहन नहीं कर पाए थे। तो खाने तो लगे थे बाद में। क्या चीज छोड़ी थी? क्या चीज? हाँ, जैनेश्वरी दीक्षा छोड़ दी। जैनेश्वरी दीक्षा छोड़ दी थी। किस लिए? भूख प्यास। इसमें थोड़ा और जोड़ लीजिए कि मुनिचर्या में आहारचर्या भगवान ने नहीं बताई थी, तब वो लोग बन के फल फूल खाने लग गए थे। तो जोरदार ताली बजाइए अनीता जी के लिए। आइए और आइए पुरस्कार लीजिए। और अब बिल्कुल पीछे के महानुभाव में से कोई हाथ उठाएंगे? तीसरे, बस केवल 3 ही प्रश्न करना है आपसे। जो हाथ उठाएंगे उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। पूरे हाउस में से जितने लोग चाहें हाथ उठा सकते हैं। जरा पीछे जाओ भैया, वर्धमान जी, फुलमरी, पीछे जाइए। और कोई महानुभाव जो पीछे बैठे हैं वो सोचते हैं हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जाता। आप में से जो प्रश्न का उत्तर बताना चाहते हो तो कौन है? डॉक्टर देवेंद्र जी शाह लगते हैं। भैया दूर की नज़र थोड़ी कमजोर हो रही है। देवेंद्र जी है ना? आइए आगे आइए। कौन है ये? देवेंद्र शाह भोपाल से आए हैं। देवेंद्र जी, आते आते आप जो है प्रश्न सुनिए। सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? उनकी संख्या और नाम बताना है। उत्तम क्षमा को उत्कृष्ट रूप से कौन पालन कर सकते हैं? उस भील का नाम बताओ जिसने मुनिराज से अहिंसा का उपदेश प्राप्त किया था। सम्यक ज्ञान के भेद 8। सम्यक ज्ञान के 8 भेद हैं। गलत, पहले में ही गलत हो गए भैया। चलिए दूसरे महानुभाव को माइक दे दो इनको। सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल अवधि ज्ञान, मंत्र। अरे क्रम से बताओ ना। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मंत्र ज्ञान। एक रह गया, पहला रह गया, पहला रह गया। अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। हाँ, अब आए केवल मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। उसके बाद अवधि ज्ञान। हाँ, बहुत अच्छे, आगे चलिए। केवल ज्ञान। और एक बीच में रह गया, एक मन परे ज्ञान, मना परे ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद इन्होंने नाम भी बता दिए। ताली बजा दो। और आगे देखो, उत्तम क्षमा धर्म को बिल्कुल उत्कृष्ट रूप से कौन पालन कर सकते हैं? क्या करते हैं? अपनी कसायों को मार के।
कौन कसायों को जो जीत लेता है वो उत्तम क्षमा धर्म का पालन कर लेता है। वो कौन होते हैं? उत्तम क्षमा को उत्कृष्ट रूप से धारण करने वाले कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, ताली बजा दो। अब उस भील का नाम बताइए जिसने मुनिराज से अहिंसा का उपदेश सुना। पूर्वा भील। पुरुरवा भील, बिल्कुल सही है। आइए, जोरदार तालियां। कहाँ से आए हैं भैया जी? इंदौर से आया हूँ, कमल कुमार कासलीवाल। कमल कुमार कासलीवाल इंदौर से आए हैं। आइए, पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों से ये चांदी के भगवान महावीर स्वामी का सिक्का ये प्राप्त कर रहे हैं और उसके साथ में अमूल्य पुस्तक है। तो मुनिगण उत्कृष्ट रूप से क्षमा धर्म को पालन करते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देकर ज्ञान को भी वृद्धिंगत करिए। और देव इधर एक जने खड़े रहो। हाँ, लीजिए पुस्तक भी। चलो महावीर भगवान की जय। ये आज आपका ज्ञान की गंगा में स्नान हुआ। अब हम भक्ति की गंगा में स्नान करेंगे और सभी लोग पूजन करेंगे पूज्य बड़ी माता जी की। और उसके पहले आचार्य शांति सागर महाराज